राधे 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 राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, हाल चाल मस्त, तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो हमारी थी कहानी, पूरी पूरी थ्योरी, समझ गए भाई। जो अपने ट्रिक से अपन दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब सुनो सुनो, ध्यान सुनो ध्यान से, ठीक है भाई। ध्यान दो भाई, ध्यान दो, ठीक है। ठीक है, अभी तो देखते रहो भाई ध्यान से ना भाई, ठीक है। समझ रहे हो भाई, देखते रहो भाई ध्यान से, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ ना भाई, ठीक है। थ्योरी समझ गए? थ्योरी समझ गए या फिर नहीं समझे? थ्योरी तो समझ गए ना, थ्योरी में कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जो कहानी है ना, जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको है ना याद कैसे करना है, ठीक है। ये तो थ्योरी थी जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है वो वाली चीज़ समझो भाई, ठीक है ना भाई। देखो भाई, है ना, ध्यान से, ठीक है। ध्यान दे लेना, ठीक है। तो ये तो सारी थ्योरी है जो मैंने बताई है आपको, ठीक है। अब याद करने का तरीका सुनो, ठीक है भाई। देखो सुनो ध्यान से ना भाई, ठीक है। देखो भाई, है ना, ध्यान सुन लेना, ठीक है। राधे 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 राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, सेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो भाई ये वाले दो काम कर लेना बस आप, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में कर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ कहानी, ठीक है भाई, है ना। देखो सुनो, तो मतलब अपन क्या कर रहे हैं देखो ना, ठीक है। तो सुन लो भाई, ठीक है ना भाई। ये देख लो ओपन में, तो ट्रिक जिससे आप लर्न कर सकते हो, मतलब लर्न कर सकते हो ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसकी ट्रिक है, ठीक है। तो मैंने बता दिया ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टिव ओजोन लाइसिस के ऊपर। देखो पढ़ लो चाहे ना, ये देखो डिपेंड ऑन रिडक्टिव ओजोन लाइसिस, ठीक है। समझ गए? तो सुनते रहो भाई ध्यान से, ठीक है। ध्यान से सुनते रहो, ठीक है भाई। अब देखो, ठीक है भाई। तो रिडक्टिव ओजोन लाइसिस के जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो देख लो, ये हैं भाई, ठीक है ना। और ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस के प्रोडक्ट हमारे इसमें ये हैं, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, ध्यान से, है ना। उसमें ये जो दो प्रोडक्ट है उसके अंदर वो आते हैं, ठीक है। अब ध्यान दे लेना ना भाई, ठीक है। अब सुनो सुनो, ठीक है, समझ गए? तो अब सुनो तो सही, अब इसको कैसे याद करेंगे, तो वैसे मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब याद कैसे करना है, अब सुन लेना ध्यान से, ठीक है। ध्यान से ही सुन लेना और अपने दिमाग में बसा भी लेना, ठीक है। अब देखो सुनो, ठीक है। बार बार पढ़ना तो पड़ेगा, 1 3 7 21 से बार बार रिचर्ड डार्विन की साइकिल है उसको यूज़ करना पड़ेगा, तब याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूँ ना, सुनो सुनो, ठीक है। स्ट्रेटजी वीडियो देख लेना, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा वो मेथड 1 3 7 21, हर स्ट्रेटजी वीडियो को देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो सुनो, तो मतलब कुछ नहीं करना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस के अंदर, मतलब समझ गए ना। अब देखो सुनो ध्यान से, देखो 1H OH में कन्वर्ट कर देना, सेकंड OH को भी OH में कन्वर्ट कर देना। अगर एक एक H है तो भाई एक को ही कन्वर्ट करेंगे भाई, सुनो जिसमें लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। देखो देखो सुनो, ठीक है, ठीक है, सुन लेना ध्यान से, है ना। अब देखो ध्यान से, है ना। ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस, तो ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल में अगर क्या है, फर्स्ट मॉलिक्यूल में अगर है ना सिंगल एच बी अगर प्रेजेंट, ठीक है ना, ठीक है। ओनली सिंगल एच प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ओनली सिंगल को ही कन्वर्ट कर दो आप, बस सिंगल को चेंज कर दो किस में, मतलब किसको, एच से OH के अंदर। अब देखो सुनो कहानी कैसे, ठीक है। तो मैंने वैसे बता दी, ठीक है, बस आप उससे समझ सकते हो, ठीक है भाई। तो देखो क्या करना है, अब देखो ध्यान दो, ठीक है। अब देखो सुनते रहना भाई ध्यान से, रहना, ठीक है, ठीक है। अब समझ गए? अब देखो कहानी सुनो, ठीक है भाई, ध्यान से, है ना भाई, है ना, ठीक है। तो बताओ फिर, है ना। अब देखो, ठीक है। अब याद कैसे होगा, याद करने की ट्रिक देखो, मैं लिख रहा हूँ ट्रिक, ट्रिक देखो, ट्रिक, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ ट्रिक नंबर 1। ट्रिक ऐसा है भाई, है ना, सिंगल है या फिर बहुत है, ऐसे सिंगल या फिर बहुत, क्या, H से हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, SBH, और हमारा किस में Y, मतलब हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब समझते हो, वाई से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ना कन्फ्यूजन नहीं हो भाई। ओ लेंगे तो ऑक्सीजन समझ जाओगे आप, ठीक है। एच लेंगे तो हाइड्रोजन समझ जाओगे, इसलिए मैं वाई ले रहा हूँ। वाई से हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH, ठीक है। सिंगल या फिर बहुत हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा,
हमारा OH के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर। अब सुनो ध्यान से भाई, ठीक है, ट्रिक समझ गए। सभी इतने आसान, इतना अच्छा वर्ड है जिससे ये आप पूरा याद कर लोगे, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। SBH सिंगल या फिर बोथ हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी में, मतलब तो भाई एक हाइड्रोजन एक OH, दो हाइड्रोजन दो OH, समझ गए, ठीक है। ऐसे ऐसे कर देना, अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन से, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है भाई, है ना, तो सभी से समझ गए ना, तो ऐसे ही ये याद हो जाएगा, ठीक है। SBH भाई, क्लियर, क्लियर और नॉट, क्लियर है ना भाई, कहानी समझ गए ना। अब देखो देखो देखो, ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है, ये किसके लिए हो गई, 4 है ना, 4 4 फर्स्ट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए भाई ये, ठीक है ना, ठीक है। देखो ध्यान सुन लें, ठीक है ना भाई, दूसरा मॉलिक्यूल भी याद करना, दूसरे मॉलिक्यूल में क्या है, तो सुनो भाई, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा है, देखो बी से क्या है, जो हमारा क्या हो, बोथ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, समझ गए। बी से बोथ हाइड्रोजन जब प्रेजेंट हो, याद रखना बोथ में अंदर, अगर सिंगल है तो अपन क्या करना है, कट अप्लाई, तो फिर ये आपका ये है ना, यहाँ पे क्या होगा, मतलब कट यूज़ या फिर कट काम में नहीं लेंगे इसको, ठीक है भाई। तो भाई बोथ है तो अपन क्या करना है, बोथ से बी से H क्या है, हाइड्रोजन, बोथ हाइड्रोजन तो किस में कन्वर्ट होगा भाई, O में, मतलब अब मैंने यूज़ करें डबल बॉन्ड O में, ठीक है, तो मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, C डबल बॉन्ड तो वो है ना पहले से होगा। अब यहाँ पे और अगर O जुड़ जाएगा भाई, ये क्या होगा, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये अगर ऐड होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 के अंदर, समझ गए भाई। तो ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए भाई, ठीक है ना। तो BHO से अपने दिमाग में क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 2 हमारी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, तो ट्रिक नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगी, समझ गए ना भाई, क्लियर बात, ठीक है, ठीक है। देखो भाई, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना, ठीक है। तो BHO से याद कर लें, ठीक है। तो ये किसके लिए भाई, हमारा सेकंड मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए अलग, और ये हमारे किसके लिए, दूसरे मॉलिक्यूल के जो अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के लिए ट्रिक है, ठीक है, ठीक है। और ये जो ट्रिक थी वो किसके लिए थी, हमारी फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए थी भाई, ठीक है, समझ गए ना भाई, ठीक है, समझ तो गए ना भाई, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, ठीक है, क्लियर है, सुनते रहना भाई ध्यान से ना भाई, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, ठीक है, इसमें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना और देख लेना, ठीक है। फर्स्ट मॉलिक्यूल ट्रिक हो गई SBHY, और दूसरे के लिए जो ट्रिक हो गई वो हमारी क्या होगी, क्या हो गई, BHO, ठीक है भाई, भो, ठीक है। तो टोटल ट्रिक क्या होगी, देखो ध्यान से सुन, ठीक है भाई, है ना, ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2, तो BHO और क्या, सभी BHO, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना भाई, ठीक है, ठीक है ना भाई, समझ गए भाई। आप समझ गए तो स्क्रीनशॉट लो, देख लो, तो ये वाली ट्रिक से आप याद कर लो। और भाई अगर आपने ये याद कर लिया ना, ये ट्रिक किसकी है, ये हमारी ट्रिक किसकी है भाई, समझ गए ना किसके लिए। देखो सुनो ऊपर ये पढ़ लो, इसको क्या लिख रहा है, ठीक है, ट्रिक टू लर्न ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनाइज के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अगर आपने ये याद कर ली ना, तो आप है ना वो निकाल ले जाओगे, ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन फंसेगा भी नहीं, और आप ओजोन लाइसिस में मास्टर हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है। मतलब सब चीज़ आ जाएगी आपको ओजोन लाइसिस की, ठीक है, सारी चीज़ें आप समझ जाओगे, क्लियर है भाई। तो बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, समझ तो गए ना। नहीं समझ में आ रहा हो तो भाई कुछ मत करो, मैं बता रहा हूँ क्या करो, मतलब पहले के लेक्चर को दोबारा सुन लो जो मैंने बताया उसको, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एक बार मैं ना सबको कंबाइन करके और बता देता हूँ, ताकि है ना एकदम अच्छे से है ना आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एक बार कंबाइन करके और बता देता हूँ, बता दूँ कंबाइन करके, बोलो तुम कहो तो बताऊँगा, नहीं बताऊँगा, बता दो बोलो, तो लो बता देता हूँ कंबाइन करके, ठीक है। तो कंबाइन करके क्या है देखो, तो कंबाइन करके सुन लेना आप, ठीक है। तो पूरा का पूरा वो कंबाइन करके बता रहा हूँ अब मैं, ठीक है। तो देखो भाई कंबाइन करके बता रहा हूँ आप, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। अब देखो है ना ध्यान से, ठीक है, ठीक है। कंबाइन करने से पहले आप ये पढ़ लो, ठीक है। इसको यूज़ करूँगा बी और किसके लिए भाई, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसके हैं, हमारे रिएक्टिव ओजोनोलाइसिस के लिए, ठीक है भाई। किसके हैं भाई, रिएक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के लिए भाई, समझ गए भाई। और सुनो ध्यान दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसमें जो रिएजेंट यूज़ होंगे उसके लिए जो है वो हमारी है, ठीक है। रिएजेंट किसका रिएजेंट,
ध्यान दो इधर ध्यान दो, ठीक है भाई। ये किसका रिएजेंट है भाई? हमारा वो रिडक्टिव ओजोन लाइसिस का, ठीक है। देखो ये लिखा भी है रिडक्टिव ओजोन लाइसिस, ठीक है। इसमें पढ़ लो चाहे से, रिडक्टिव ओजोन लाइसिस। एक इसको यूज़ करूँगा, ठीक है, और एक इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस का रिएजेंट, ठीक है, फिर उसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक 2 3 और चौथी जो मैं बताऊंगा वो तो 4 हिस्से आप याद कर लें, ठीक है। ये जो सारी कहानी लिख रही है ना इतनी बड़ी, ठीक है, ये सब याद हो जाएगी आपको। देखो देख लो मस्त, जो इतनी बड़ी कहानी लिख रही है वो सारी एकदम याद हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है भाई। देखो ये तरीके होते हैं, देखो चीज़ों को याद करने के, आसान करने के, ठीक है। निमोनिक्स बना लिया उसको, ठीक है, ठीक है। वैसे सोचते तो ऐसे याद हो जाती है चीज़ें, ठीक है, समझ गए। एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो सुनो, तो मैं बताऊँ सारी ट्रिक, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, है ना भाई, ठीक है ना। तो फिर मिक्स कर दे सारी ट्रिक्स को। अब देखो सारी ट्रिक्स को मैं मिक्स कर रहा हूँ भाई, सुनो ध्यान से, ठीक है ना भाई, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया ट्रिक नंबर 1, BEOR, बेओर, यही बताई थी ना, ठीक है। फिर ट्रिक नंबर 2 वो क्या थी भाई हमारी? देखो ध्यान सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है ना भाई, ठीक है। तराजू, और ये हो गया हमारा टॉप, ठीक है। टी से क्या है हमारा? ओजोन। आर से रिडक्टिव ओजोन लाइसिस, ठीक है। जेड से क्या है? जेडन के साथ में क्या? वाटर, ठीक है। और बाकी हमारे जो ऑक्सीजन ट्रैपर्स है वो भी, ठीक है। तो ओ से क्या है हमारा? ओजोन मतलब सॉरी ओ से हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस। डब्ल्यू से क्या है? वाटर और H2O2, ठीक है, ठीक है। और बी और से मतलब क्या है भाई? सुनो, ब्रेक होगी क्या? देखो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ब्रेक करेंगे अपन क्या? एल्कीन। ब्रेक करेंगे अपन किसको? एल्कीन को, ठीक है भाई। ब्रेक करेंगे किसको भाई? एल्कीन को, ठीक है भाई, समझ गए भाई। अब ध्यान से देख लें, ठीक है भाई, है ना, अच्छे से समझ गए, ठीक है, ठीक है। ब्रेक करेंगे अपन किसको? सुनो, ब्रेक करेंगे एल्कीन को, और क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे किसके अंदर? आर से रिडक्टिव ओजोन लाइसिस, ठीक है। तो आर देखो, ठीक है। ओ और ये ई से अल्कीन और बी से ब्रेक, ठीक है, समझ गए ना। तो ऐसे जगह नहीं थे ना इसलिए, ठीक है, समझ गए ना, इसलिए थोड़ा गिचपिच लगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और ट्रिक नंबर 4 क्या है? ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है, अभी बताइए, ठीक है, सभी। और क्या थी भाई? ध्यान दो, ठीक है। तो मतलब SBHY, ठीक है, और BHO, ठीक है। अभी बताया था इसका मतलब, इसलिए इसको नहीं बताऊँ, ठीक है, अभी जस्ट करके आए, ठीक है। तो ऐसे ओजोन लाइसिस ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखो, तो वो जो हमारा जो रिएक्शन है उसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या रिएक्टेंट है, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन? दोनों काम करेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसका रिडक्टिव ओजोन लाइसिस, वही रिएजेंट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे भाई? O3 ZnH2O होगा क्या? टूटेगी अल्कीन, ठीक है। ये क्या थी? लर्निंग नंबर 1 थी, लर्निंग नंबर 2 थी, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ठीक है। तो क्या होगा? अल्कीन टूटने के बाद क्या होगा? ये कार्बन डबल बॉन्ड CH2 इधर, प्लस में डबल बॉन्ड OC CH2 यहाँ पे, ठीक है भाई, समझ गए। तो ऐसा हमारा बन जाएगा आंसर। क्लियर बात क्लियर है? ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसमें दो अपन को ऐड दिख रहे हैं। अब 4 एक का आंसर आया, ठीक है। अब देखो दूसरे के अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई। दूसरे के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना भाई, ठीक है ना भाई, समझ गए भाई। तो कहानी समझ में आ रही है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। अब देखो, ठीक है। बस रिडक्टिव ओजोन लाइसिस प्रोडक्ट से अपन किस पे जाएंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस के प्रोडक्ट पे जाएंगे। अब वो कैसे जाएंगे? अब देखो सुनो ध्यान से ना, देखो एक ये बन रहा था, दूसरा क्या बन रहा था? ये। बस क्या करना है? फर्स्ट H को OH में तब्दील कर दो, सेकंड H को भी OH में तब्दील कर दो। ये दोनों H को किस में कन्वर्ट कर दो? 2H को किस में कन्वर्ट करो? डबल बॉन्ड O में, ठीक है। तो कहानी क्या हो जाएगी हमारी? समझ रहे हो ना ध्यान से, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O, OH और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड इधर मतलब CO2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था बहुत इजी और बहुत नॉर्मल और बहुत आसान क्वेश्चन। अब है ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करा ताकि है ना एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसकी ज़रूरत भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कम समझ में आ रहा है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो भाई, ठीक है ना, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।
समझ गए।